मैथ पीएम पे आपका स्वागत है। मैं हूं मोनू और आज हम लोग पढ़ेंगे नाव नदी का टाइप 2 जल प्रवाह के प्रतिकूल चाल पर आधारित प्रश्न। जिसमें पहला क्वेश्चन है, धारा प्रवाह 1.5 किमी घंटे है जबकि एक नाव स्थिर जल में 6.5 किमी घंटा चलती है। धारा के विपरीत नाव की चाल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है ये नाव है और ये धारा है। धारा इधर बह रही है तो नाव इधर बह रही है। इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिकूल या विपरीत चाल। मतलब जब दोनों एक दूसरे की विपरीत बहेंगी या चलेंगी तो उसे ही हम लोग विपरीत चाल कहते हैं। और नाव जब नाव जो है पानी के विपरीत में जब बहती है तो उसकी जो चाल होती है, नाव की चाल में से हम लोग धारा की चाल घटा लेते हैं, इसलिए उसकी चाल होती है। अब इसके कहने का मतलब है धारा की चाल कितना है, 1.5 किमी है। धारा कितने दर से बहती है, 1.5 किमी प्रति घंटे की स्पीड से बहती है। और नाव जो है 6.5 किमी घंटे के हिसाब से बहती है। पूछ रहा है प्रतिकूल या विपरीत जल में नाव की चाल बताइए। तो ये बताइए प्रतिकूल या विपरीत जल में क्या कहते हैं, नाव की चाल में से धारा की चाल घटा लेते हैं। तो नाव की चाल हमारा क्या है, 6.5 किमी प्रति हावर है और धारा की चाल क्या है, 1.5 किमी प्रति हावर है। और जब घटाएंगे जीरो का जीरो, 5 में से 5 गया जीरो, 6 में से 1 गया 5 हुआ। तो जो नाव की चाल है विपरीत जल में, नाव की चाल विपरीत जल में कितना है, 5.5 किमी प्रति घंटा है। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन दे दे कि नाव भी इधर ही बह रही है, तब ये क्या होता है, अनुकूल हो जाता है। तब क्या हो जाता है, अनुकूल में। तो अनुकूल की चाल कैसे निकालते थे, जब दोनों एक ही दिशा में बहेंगी तो नाव की चाल 6.5 और धारा की चाल क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 5 5 10 का जीरो, 6 1 7 1 8, तब हमारा कितना आ जाता है, 8। ये अनुकूल है और ये प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत बहती हैं, अनुकूल का मतलब दोनों एक ही दिशा में बहती हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है कि एक नदी का जल 2.5 किमी घंटा बह रहा है। कोई तैराक स्थिर जल में 8.5 किमी घंटा तैर सकता है। नदी के विपरीत वह 21 किमी कितना समय में तैर लेगा या कितना समय में तैरेगा। कह रहा है जो ये जल बह रहा है उसकी चाल है 2.5 किमी प्रति घंटा और जो तैराक है उसकी चाल है 8.5 किमी घंटा। अब कह रहा है कि अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत बहें, तो कहने का मतलब अगर धारा इधर चल रही है तो व्यक्ति को किधर जाना है, विपरीत जाना है, मतलब इसके उल्टा जाना है। कहें तो प्रतिकूल, बात समझ में आ रहा है कि प्रतिकूल जाना है या तो विपरीत जाना है। ठीक है, तो विपरीत, अगर प्रतिकूल या विपरीत जाए तो उसकी चाल क्या होगी। तो मैंने बताया था कि जो उसकी चाल होगी, मतलब व्यक्ति की चाल में से आप किसका, धारा की चाल घटा देंगे तो उसका आ जाएगा अगर वो प्रतिकूल जा रहा है। अगर दोनों एक ही दिशा में जाते तब हम लोग क्या करते, दोनों चाल को जोड़ लेते। दोनों विपरीत जा रहे हैं तो दोनों की चाल को हम लोग घटा लेंगे। 5 में से 5 गया जीरो, 8 में से 2 गया 6, इतना किमी प्रति घंटा की स्पीड से वो प्रतिकूल दिशा में जाएगा। लेकिन वो कह रहा है कि अगर वो 21 किमी चलता है प्रतिकूल तो कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है, ऊपर दूरी नीचे चाल। चाल कितना है बच्चा, 6। अब हम इसको हल करेंगे, 3 सत्ते 3 दूना, कहें तो 3.5 घंटा लगा उसको 21 किमी प्रतिकूल जाने में या विपरीत जाने में, जो कि हमारा आंसर हो गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्टीमर धारा की विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किमी जाता है। यदि धारा की रफ्तार 3 किमी घंटा हो तो शांत जल में स्टीमर की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक, कह रहा है धारा अगर इधर बह रहा है, स्टीमर इधर बह रहा है, मतलब एक दूसरे के दोनों विपरीत जा रहे हैं, तो 3 घंटे में वो 72 किमी तय करते हैं। विपरीत का मतलब क्या आता है कि प्रतिकूल जा रहे हैं। ठीक है, प्रतिकूल दिशा में जा रहे हैं। और जब प्रतिकूल दिशा में जाते हैं तो क्या होता है, स्टीमर की चाल में से धारा की चाल घट जाती है। यही तो उन दोनों की क्या होती है, ये क्या होती है, चाल होती है। अब इसमें देखिए दूरी दिया है, समय दिया है, तो चाल अगर ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, दूरी ऊपर रखेंगे, जो कि 72 किमी है, 72 किमी ऊपर रख दिए। और समय कितना है, 3 घंटा, 3 घंटा नीचे रख दिए। 3 दूना 6, 1 बचा, 3 चौक 12, मतलब जो चाल है वो कितना है, 24 किमी है। तो प्रतिकूल दिशा में जो चाल है 24 है, जिसमें से स्टीमर की चाल में से धारा की चाल हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। अब धारा की चाल दिया है 3 और स्टीमर की पूछ रहा है तो इसी से निकल जाएगा। ये 24 है, स्टीमर की चाल हमको पता नहीं, माइनस धारा की चाल है 3, और 3 इधर माइनस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा।
तो ये स्टीमर की आपकी चाल निकल आई। नहीं, 24 और 3 कितना होता है 27। तो स्टीमर की चाल क्या है 27 किमी प्रति घंटा, जो कि हमारा आंसर है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा कि कोई मोटर बोट शांत जल में 18.5 किमी घंटा तेज चलता है। यदि जल प्रवाह के विपरीत वह 60 किमी की दूरी 4 घंटे में जाता है तो जल प्रवाह की गति बताइए। जैसे मोटर बोट की चाल है 18.5 किमी घंटा, जल प्रवाह के विपरीत वो 60 किमी जाता है कितना 4 घंटे में, तो जल प्रवाह की गति बताइए। अब इसमें देखिए किमी दिया है, समय दिया है, तो हम पहले चाल ज्ञात करेंगे कि उसकी चाल क्या है। तो ऊपर रखेंगे दूरी, नीचे रखेंगे समय, तो चाल उसकी क्या है 15 किमी प्रति घंटा है। और चाल जब विपरीत दिशा में जाते हैं, एक दूसरे के जब विपरीत दिशा में जाते हैं तो चाल बराबर क्या हो जाती है कि मोटर बोट की चाल मोटर बोट की चाल माइनस जल प्रवाह की चाल घट जाता है। तो पूरी चाल कितना है 15 किमी है, मोटर बोट की चाल है 18.5 है, और जल की चाल हमको पता नहीं है, जो कि जल प्रवाह की चाल हमको ज्ञात करना है। अब ये माइनस में है तो इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 3.5 जल की ये चाल हो गया किमी प्रति घंटा, जो कि हमारा आंसर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहन शांत जल में प्रति घंटा 12 किमी तैर लेता है। 2.5 किमी घंटा की रफ्तार वाली नदी के विपरीत वह 2.5 घंटे में कितनी दूरी तैर लेगा। मोहन की चाल है 12 किमी प्रति घंटा, नदी की चाल है 2.5 किमी घंटा। कह रहे मोहन जो है 2.5 घंटे में विपरीत दिशा में कितना दूरी तय करेगा, मतलब जल की विपरीत दिशा में। अगर मोहन इधर जाएगा तो जल इधर अगर जाएगा तो मोहन जो है 2.5 घंटा में कितना दूरी तय करेगा। तो दूरी बराबर क्या होता है चाल इंटू समय। अब समय तो दे दिया है 2.5, बात समझ में आ रही है, समय तो दे दिया है 2.5। अचाल ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था कि अगर दोनों विपरीत दिशा में जाएंगे तो क्या होता है कि मोहन की चाल में से जल की चाल हम लोग घटा देते हैं। तो मोहन की चाल है 12, जल की चाल है 2.5, तो 12 में से 2.5 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 में से 2.5 जाएगा तो आ जाएगा 9.75। सॉरी इसमें गलती हो गया, 12 में से 2.5 जाएगा तो 9.75 नहीं आएगा, केवल 9.5 आएगा। अब हम इसको गुणा कर लेंगे तो हमारी दूरी निकल के आ जाएगी। 25 पंचे 125 के 5 हासिल 12, 25 नवैया 225 और 12 237, ये आया 237। एक अंक पे इधर दशमलव लगा है, एक अंक पे इधर दशमलव लगा है, मतलब 1 1 2, तो 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो ये हो जाएगा। तो कितनी दूरी तय करेगी 23.55 किमी की दूरी तय करेगा मोहन, अगर वो जल के विपरीत दिशा में चलता है तो।